जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है इस वक्त यानी कि रात के वक्त उनके दिल की बातें। तो इस पल उनके दिल में आपको लेके क्या जज्बात आ रहे हैं या आ रहे होंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 7 मैसेजेस लेंगे और ओरेकल में से भी 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। एक, दो, पहला ही कार्ड है लियो का। तो आपका या उनका साइन हो सकता है। स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे शेर के मुंह में हाथ डालने की बात है, यानी कि इस पर्सन का, इस लेडी का इस शेर के ऊपर कितना कंट्रोल हो सकता है। जैसे यहाँ पे बात चलती है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत हिम्मत का काम है। वैसे ही आपके पर्सन शायद ज़िंदगी में कुछ हिम्मत करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत करके अपने घर वालों के सामने आपके रिश्ते की बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर किसी ने डायरेक्टली प्रपोज अभी तक नहीं किया है एक दूसरे को, तो हो सकता है हिम्मत के साथ ये उस प्रपोजल को आपके सामने प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल दिखा रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से अब इस पर्सन की शायद अवेकनिंग हो चुकी है। जैसे 1111 पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है, उसी वजह से शायद हो सकता है कि इस पर्सन को अब काफ़ी ज़्यादा ऐसा मन कर रहा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर दिखाऊँ, या फिर हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसी शायद बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही हैं, यानी कि भले ही आपने उनसे डायरेक्टली नहीं कहा है कि आखिर तुमने क्या सोचा है इस रिश्ते को लेके, लेकिन फिर भी ये पर्सन तो आगे बढ़ने के बारे में शायद सोच रहे हैं। जहाँ पे ऑब्वियसली बात आ रही है स्ट्रेंथ की। एक करेज चाहिए ज़िंदगी में, एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। अगर कुछ मुसीबतें सामने आएंगी या आ सकती है, तो उनका सामना करने के लिए पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वैसे ही शायद प्रिपरेशन इस पर्सन की दिल में हो रही है, जिसकी वजह से ये कार्ड वो बताता है उनकी हिम्मत के बारे में। फिर है 5 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये सब बैंड है, वो आपस में सब लोग एक दूसरे से ऑलमोस्ट लड़ रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हो रही है। तो शायद इनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो सकता है, मे बी घर में हुआ हो सकता है, या फिर दोस्तों में हुआ हो सकता है। मे बी किसी ने जाने अनजाने शायद आपके बारे में कुछ बोल दिया हो सकता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से गुस्से में हैं, और शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है कि अब मैं करके क्या दिखाता हूँ या करके क्या दिखाती हूँ ये देख लेना। मे बी ऐसी कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है, क्योंकि ये आपके बारे में वैसा सुन नहीं सकते जो शायद उन्होंने सामने वाले किसी पर्सन ने कुछ बोल दिया है। इतना बुरा भी नहीं हो सकता, लेकिन इस पर्सन के दिल को वो चोट कर गया कि आखिर इसने बात ऐसे कैसे की। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अपनी दिल की ख्वाहिशों को ऐसे हाथ में बिल्कुल संभाल के रखना चाहते हैं।
वहाँ पे जैसे यहाँ पे पेंटाकल के ऊपर जो साइन बना हुआ है स्टार का, वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो ऐसी कोई बहुत उनकी दिल के करीब एक विश है जिसको पूरी करने के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं या सोचती रहती है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन में होने की वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कब वो उनकी विश पूरी होगी। मे बी ये आपको पाने की विश हो सकती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं जिनका चेहरा हम नहीं देख पा रहे। वैसे ही शायद इनकी किसी के साथ बहस हुई हो सकती है जो शायद आपको नहीं पता। मतलब उनके घर में भी शायद या रिश्ते में कोई हो सकता है, उनके ताया जी, ताई जी, फूफा फूफी, ऐसे कोई भी हो सकते हैं पर्सन। मे बी उन्होंने कोई रिश्ता लाया हुआ हो सकता है और इस पर्सन ने मना किया, या फिर उन्होंने ऐसे कुछ जॉब को लेके कुछ पूछा होगा, या इन जनरल शादी का आजकल काफ़ी ज़्यादा माहौल चल रहा है, तो उस बात को लेके भी शायद किसी ने कोई बात छेड़ दी होगी, या कोई किसी से शादी ब्याह में मिला होगा और वहाँ पे डायरेक्टली इनके दिल के ऊपर चोट पहुँचे, ऐसी कुछ बातें इन्होंने कही होगी जो इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल गई है, और उसी वजह से शायद किसी के साथ इनकी लड़ाई हो गई है। उसी लड़ाई के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है सन। ये तो आपको पता ही है कि टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो इस पर्सन ने शायद अब इसीलिए ठान लिया है कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, हमें टॉर्च की ज़रूरत नहीं होती, या लाइट की या चांद तारों की भी ज़रूरत नहीं होती, हम खुली आंखों से सब कुछ देख पाते हैं। वैसे ही इस पर्सन को अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि इन्हें आखिर इनकी पैशन कहाँ पे ले जा रही है। ये जो रेड कलर का फ्लैग जैसा एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन के दिल के जज्बातों को। तो अपने जज्बात काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल ये फील कर रहे हैं, हवा में उछल उछल के उनका दिल शायद आपके बारे में सोचने लगा है, जो आपकी तरफ बढ़ने के लिए बेकरार है। जैसे यहाँ पे ये छोटा बच्चा घोड़े के ऊपर सवार है, वैसे ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि प्योर हार्टेडली। जैसे बच्चे को अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको नहीं पता होता कि उसकी मीनिंग क्या है या चीज़ क्या है, उसको बस वो पाना होता है। वैसे ही इनोसेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे अब मेरे पर्सन को पाना है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है सिक्योरिटी के बारे में। जैसे यहाँ पे सिर के ऊपर एक पेंटिकल है, एक हार्ट के पास पेंटिकल है और 2 पेंटिकल पैरों में है। वैसे ही अपनी सिक्योरिटी यानी कि ज़िंदगी में उन्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है ख्वाहिशों को। तो सिर से लेके पाँव तक उनको क्या चाहिए, यानी कि जैसे किसी को कुछ हैट वगैरह पहनने का शौक़ होता है, किसी को एक्सपेंसिव जूते पहनने का शौक़ होता है, किसी को कुछ और एक्सेसरीज़ पाने का शौक़ होता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहा है कि आखिर ये क्या क्या पूरा करना चाहते हैं, या फिर आफ्टर ऑल इनकी ख्वाहिशें क्या क्या हैं। और वहाँ पे ये सोच में पड़ गए हैं कि क्या सच में ये सब बातें मेरे लिए मायने रखती है, मेरे प्यार से ज़्यादा, और उसी बात को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। राइट नाउ कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा है, लेकिन थोड़े से दुविधा में है, एक्शन लेने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैंड्स हैं, लेकिन इस पर्सन ने सिर्फ एक ही वैंड को हाथ में पकड़ के रखा है। और ये जो दुनिया का जो मैप दिखाता है, ये पृथ्वी का गोला, उसको लेके ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी एक्शन लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इनको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं या करनी चाहिए, इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपांड। ग्रोथ इज़ ऑफन अनकम्फर्टेबल एंड मेसी बट नेसेसरी। जैसे यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, तो अगर इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ कुछ कर दिखाना है, तो ज़रूरी है कि कुछ बातें उनको करनी पड़ेगी जो शायद उनके लिए थोड़ी मेसी हो सकती है। यानी कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक ऐसा माहौल हो सकता है या एक बदलाव आ सकता है जो उनके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल माहौल उन्हें फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो ये उस बात के लिए भी शायद तैयार है। यानी कि अगर घर वाले रेडी नहीं हैं तो शायद कुछ लोग अपनी एक अलग दुनिया बसाने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है री इवेलुएट। इन द स्टार लाइट स्काई वी स्टिल लुक फॉर द फॉलिंग स्टार्स। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि आसमान तो हम देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक टूटता तारा हमें दिखाई देता है क्या, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। वैसे ही जैसे टूटते तारे को देख के विश मांगी जाती है, वैसे ही इस पर्सन को
आपको पाने के बाद उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, यानी कि ज़िंदगी आप दोनों को कितने अच्छे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। पुट अ रिंग अराउंड योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज। तो जैसे काफ़ी वक्त से ये पर्सन बाउंड्रीज़ में बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हो सकता है इनकी फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, जिन्होंने इनको बहुत टर्म्स एंड कंडीशन में रखा है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद अब मैं कब तक इन बाउंड्रीज़ में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करते हुए ये सोच रहे हैं, मे बी थोड़ा सा बाउंड्रीज़ क्रॉस करके, यानी कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो शायद इन्हें ये बाउंड्रीज़ क्रॉस करनी पड़ सकती है या करनी ज़रूरी है, ये शायद वो सोच रहे हैं। फिर है फुल मून। प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड होल्ड योर स्टार क्लोज। तो जैसे फुल मून की बात हो रही है, अभी रिसेंटली फुल मून हो चुका है, मे भी इस फुल मून की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर बदलाव आ चुके हैं और इसी वजह से आने वाले फुल मून तक ये अपने दिल को लेके, अपनी ख्वाहिशों को लेके, अपने एहसास को लेके बहुत कुछ एक्शन में आने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है अनलीश। होल्ड नथिंग बैक, एक्सपांड इनटू यूनिवर्स। तो उन्हें लगता है कि अब दुनिया की ऐसी शायद कोई ताकत है नहीं जो इनको पीछे रोक सकती है, क्योंकि उन्हें शायद भरोसा हो चुका है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आफ्टर ऑल यूनिवर्स की वजह से अभी भी मेंटेन है। यानी कि कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो भी आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अब तक इस रिश्ते को लेके देखे हैं, फिर भी दोनों के भी दिल को ये एहसास है कि हाँ, अभी तक ये रिश्ता टूटा नहीं है या ये टूट नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करो। तो ये जो यूनिवर्स से बंधा हुआ आप दोनों का कनेक्शन है, कि जैसे कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, वैसे इस पर्सन को एहसास है कि अगर यूनिवर्स ने सोचा है या तय किया है आप दोनों को साथ लाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने से नहीं रोक सकती। नेक्स्ट है ट्रस्ट। द लाइट इन यू कैन नॉट बी डीम्ड। तो जैसे ट्रस्ट की बात हो रही है, उन्हें आपके ऊपर बहुत भरोसा है, साथ ही साथ आपके प्यार के ऊपर भी भरोसा है और उन्हें पता है कि ये जो प्यार है वो आप दोनों को सही दिशा में आगे ले जाएगा। और फाइनल कार्ड है इक्लिप्स। सेलिब्रेट साइकिल। तो जैसे साइकिल की बात हो रही है, इक्लिप्स यानी कि ग्रहण वगैरह, तो कई कबार हमें ग्रहण के वक्त थोड़ा बहुत चांद दिखाई नहीं देता या सूरज दिखाई नहीं लेता, लेकिन वो जो माहौल है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, वो टेम्पररी फेज होती है। उसके बाद वापस चांद अपनी एक जो एनर्जी होती है उसमें आ जाता है, या फिर वो जो बादल होते हैं या फिर जो वो एक्लिप्स के वक्त का माहौल होता है वो हट जाता है, और सूरज हो या चांद हो, जिसका भी एक्लिप्स के बारे में बात हो रही है, वो पूरा होने के बाद, जैसे वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होती है, वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि मे बी राइट नाउ आप दोनों शायद ग्रहण फेज से चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल वक्त जा रहा है, लेकिन उन्हें यकीन है कि ये साइकिल भी बहुत जल्द चेंज हो जाएगी, और उसी बात को लेके शायद ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो जनरल रीडिंग है,